हेलो गाइस, तो आज मैं इसके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ। ये शानवान स्टोरी है। इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें कि मानिबू जो एक मॉन्स्टर होता है, मतलब ऐसा होता है कि वो मॉन्स्टर होता है और रोज़ रात को उसको खून पीने का मन करता है। और हमारा साउज़न है, वो एक माफिया किंग है, डेविल है वो डेविल। रात का समय था। साउज़न की कार एक सुनसान जगह स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है। तो वहाँ से ही हमारा वानीबू किसी को ढूंढना चाहता था खून पीने के लिए। जगह का नाम था डेविल खून, मतलब ऐसा था। उस जगह का नाम था बहुत ख़राब। और साउज़न की कार स्टॉप हो गई थी। साउज़न बाहर निकलता है और अपनी कार को चेक करने लगता है कि क्या हुआ इसको। तभी वानीबू जो साउज़न के पीछे से निकल जाता है और साउज़न खूब धड़कन तेज़ हो जाती है। वो पीछे देखता है पर वहाँ कोई नहीं था। फिर से ही साउज़न अपनी कार पे ध्यान देता है। फिर अब जब साउज़न को फील होता है कि उसके पीछे कोई है, तो वो पीछे देखता है और इस वानीबू अचानक से साउज़न के सामने आ जाता है। साउज़न को एक भी वो हल्ला तक नहीं था, उसे डर बिल्कुल नहीं लगा था। वानीबू तो शॉक्ड हो गया था कि ये कैसा लड़का है, इसे डर क्यों नहीं लगा। साउज़न उसके तरफ देखता है, कहता है तुम कौन हो। वानीबू कहता है तुम गलत जगह पर आए हो, ये डेविल जगह है, यहाँ इंसान आना मना है। इंसान के साथ हम इंसान का खून पी लेते हैं। तो साउज़न कहता है ओ ऐसी बात है, मेरा पीछे बिताओ फिर मैं मानूँ। फिर जो वानीबू कहता है तुम मुझे चैलेंज दे रहे हो। तो साउज़न कहता है यस। फिर वानीबू कहता है ठीक है। फिर वानीबू जब खून पीने की कोशिश करता है तो साउज़न उसे एक स्लैप कर देता है। वानीबू शॉक्ड हो गया था। वानीबू कहता है तुम में इतनी ताकत कैसे है। तो साउज़न कहता है मैं एक माफिया हूँ। तो वानीबू थोड़ा डर जाता है क्योंकि उसकी मॉम ने कहा था कि माफिया ख़तरनाक होते हैं, वो मॉन्स्टर से भी ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। तो वानीबू कहता है तुम माफिया हो। तो साउज़न कहता है यस। तो वानीबू कहता है मतलब क्या है। तो वो कहता है साउज़न कहता है कि हमारी भी एक दुनिया होती है इंसानों की, और जो माफिया होते हैं उनको लस्ट की बीमारी होती है। और तुम मेरे सामने आ गए, तुम काफ़ी हैंडसम हो, और जब मुझे लस्ट की बीमारी होती है तो मैं क्या करता हूँ तुम्हें पता है। तो वानीबू कहता है क्या करते हो तुम। तो साउज़न वानीबू का एकदम से हाथ पकड़ के कार का दरवाज़ा खोलता है और उसके बाद वानीबू को कार में सुला देता है, फेंक देता है, धक्का मार देता है। और वानीबू जो कार के अंदर आ जाता है। वानीबू कहता है कि क्या कर रहे हो तुम। साउज़न जो वानीबू के ऊपर आके दरवाज़ा बंद कर देता है। उसके बाद वानीबू को वो किस करने लगता है और फिर से बाइट करने लगता है। वानीबू खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था। वो आखिर एक मॉन्स्टर है पर वो खुद को छुड़ा ही नहीं पा रहा था। साउज़न भी कोई आम इंसान थोड़ी है, माफिया है। माफिया कितने ख़तरनाक होते हैं आपको तो पता ही होगा। और फिर जो साउज़न था वो वानीबू के साथ इंटीमेट होने लगता है। वानीबू को पेन हो रहा था। वानीबू स्टॉप करने की कोशिश कर रहा था, कह रहा था प्लीज़ स्टॉप हो जाओ, मुझे दर्द हो रहा है। बट साउज़न नहीं रुकता। वो पहली बार किसी के साथ इंटीमेट हुआ था। ऐसी बात थी कि वो जब वानीबू को देखा था तो उसके प्यार में गिर चुका था। और जब हमारे साउज़न को कोई चीज़ पसंद आ जाए तो वो उसकी हो जाती है, और इसलिए वो वानीबू को पाना चाहता था। और वानीबू से उसने शादी कर ली थी। मतलब इंटीमेट के बाद इंटीमेट हो रहा था। इस बात सुबह का सीन देखा जाता है। वानीबू को फील होता है कि कुछ भारी चीज़ इस पे है। वो देखता है कि साउज़न फुल नेकेड है, वो खुद नेकेड है। वो साउज़न को उठाने की कोशिश कर रहा था। साउज़न की आइज़ ओपन हो जाती है। साउज़न का जो बेबी पार्ट था वो वानीबू के अंदर था। वानीबू कहता है ऐसे निकालो, मुझे दर्द हो रहा है। तो साउज़न कहता है ठीक है, वो निकाल देता है। फिर वो कहता है साउज़न को वानीबू एक थप्पड़ मार देता है और कहता है तुमने मेरे साथ गलत किया है, ये ज़बरदस्ती है। तो वानीबू
तो साउजन कहता है कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वानी वो कहता है पहले नज़र में प्यार नहीं होता। तो साउजन कहता है मुझे हो गया तो इसमें क्या करूँ मैं, सो प्लीज़ चुप करो और मेरे घर चलो। मैंने कहा, अब वानी वो कहता है कि मैं कैसे चल सकता हूँ क्योंकि मैं एक नेकिड हूँ, तुम भी नेकिड हो। तो साउजन कहता है कि कांच से बाहर नहीं दिखेगा कुछ भी, और कांच के अंदर का मतलब कांच के अंदर का कुछ नहीं दिखेगा बाहर, और बाहर का जो दिखेगा वो सब कुछ अपनों को दिखेगा। तो साउजन की बात सुन के वानी वो तो शॉक्ड हो गया और कहता है बाहर तो निकलना पड़ेगा ना। तो कहता है साउजन कहता है वो तो निकलना पड़ेगा। तो साउजन ऐसा थोड़ी होता है, बाहर तो निकलना ही है ना। तो साउजन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, कपड़े इसके अंदर ही पहन लो, तुम पहनने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें यूँ ही केयर कर सकता हूँ। तो वानी वो कहता है चुप करो तुम, मेरे साथ ऐसा करके गलत किया तुमने, और फिर कपड़े पहन लेता है। फिर साउजन कहता है मेरे घर चलो चुपचाप। तो वानी वो मना करता है। तो साउजन कहता है चुपचाप चलो, और उसके बाद वानी वो डर जाता है, उसे पता है रात को क्या हुआ है, और इसलिए वो चला जाता है। और फिर घर के सामने आके बाद कार स्टॉप हो जाती है। फिर घर के अंदर आके बाद साउजन वानी वो गोद में लेके रूम में चला जाता है अपने, और बेड पे सुला देता है और अपने मतलब अनीबू के पास आके लेट जाता है और कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे शादी करोगे। अनीबू कहता है मैं मॉन्स्टर हूँ। तो साउजन कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, तुम मुझसे शादी करोगे ये बोलो, सिर्फ तुम मेरे हस्बैंड बनना चाहोगे। नहीं नहीं, मेरे वाइफ। ये सुन के अनीबू कहता है ठीक है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। साउजन कहता है यस बेबी, चलो तो फिर हम शुरू करते हैं। तो साउजन के पास सुन के वानी वो कहता है क्या शुरू करते हैं। तो वानी वो कहता है, तो साउजन कहता है जो रात को किया वो। तो वानी वो कहता है प्लीज़ मैं बहुत पेन हो रहा है अभी भी, तो प्लीज़ मैं नहीं करूँगा। देखो मुझे कुछ ना सुनने की आदत नहीं है। फिर से एंगेजमेंट होते हैं और फिर दोनों की शादी हो जाती है, फिर दोनों बहुत खुश रहने लगते हैं। हेलो, मैं ये स्टोरी यहाँ ही एंड करती हूँ। बाय बाय, सी यू, टाटा आर्मी। ये स्टोरी यहाँ ही एंड होती है, और ये स्टोरी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना। ओके बाय बाय।